हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम टेक्निक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग के बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। और वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट करके अपना रिव्यू दीजिएगा। इससे क्या होता है, हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाने के लिए। देखते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स हैं रिपोर्ट राइटिंग की। लिसनर्स, इससे पहले रिपोर्ट राइटिंग के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आई हैव मेंशन्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पर मैंने सारे कुछ वीडियोस बनाए हैं रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड, उसको जरूर जाके देखें। इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग में बेसिकली क्या होता है कि क्लियर स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। उसमें डिटेल होनी चाहिए किस चीज के बारे में है, और इंफॉर्मेशन कन्वे करने की एबिलिटी होनी चाहिए, वो भी कंसाइज वे में और ऑब्जेक्टिवली तरीके से। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है लिसनर्स। कौन कौन सी टेक्निक है? तो पहला देखिए, कुछ की टेक्निक्स दिए गए हैं। वन बाय वन में इन सारे टेक्निक्स को डिफाइन करने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसमें। तो पहला आता है अंडरस्टैंड द पर्पस, यानी कि पहले तो आपको समझना होगा उद्देश्य क्या है, उसको समझिए तब आप रिपोर्ट राइटिंग लिख पाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होनी चाहिए कि क्या लिख रहे हैं आप रिपोर्ट राइटिंग पर, क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, और क्या आप अचीव करना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं, क्या विश्लेषण कर रहे हैं, क्या रिकमेंड कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है नो योर ऑडियंस, यानी कि आपको बेसिकली जो कंटेंट आप दे रहे हैं, लैंग्वेज जो लिख रहे हैं या डिटेल लिख रहे हैं, वो ऑडियंस को सूट करना चाहिए। जो भी है, आप जो भी कर रहे हैं, मैनेजर्स, रिसर्चर्स, क्लाइंट्स, तो भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है प्लान एंड स्ट्रक्चर, यानी कि फिर आप प्लान करेंगे और स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, यानी कि इन्फॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइज करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जितने भी नेसेसरी डेटा और इन्फॉर्मेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले आप इकट्ठा करेंगे, फिर प्लान करेंगे कि कैसे उस रिपोर्ट को लॉजिकली तरीके से दिया जाए। फिर उस रिपोर्ट का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। उस स्ट्रक्चर में टाइटल पेज आता है, टेबल ऑफ कंटेंट। लिसनर्स, ये स्ट्रक्चर को ही ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका वीडियो मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग का जब आपको मैंने मीनिंग बताया था उसी में डिस्कशन किया हुआ है, तो वीडियो जरूर देखें, इससे आपको क्लियर हो जाएगी। एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, मेन बॉडी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, रेफरेंस, साइटिंग सोर्सेज, यूज होता है अपेंडिक्स, एडिशनल डेटा और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं, यानी कि ये सब चीजें इसमें आती हैं। तीसरा आता है हमारा राइट विथ क्लैरिटी एंड प्रिसाइजेशन। बोला गया है कि आप जो भी लिखें वो क्लैरिटी के साथ लिखें, प्रिसीजन के साथ लिखें, यानी कंसाइज वे में होना चाहिए। अननेसेसरी वर्ड्स आप यूज ना करें। उस पॉइंट पे बताएं जो कि, जैसे कि देखिए, कितने लोगों को एक ही बात कहने की बहुत ही तरीके से हम एक बात कह सकते हैं। जैसे कोई, कितने लोग ऐसे होते हैं जो बहुत घुमा फिरा करके उसी बात उनको बहुत छोटी सी कहनी होगी, लेकिन बहुत घुमा फिरा के आपको उस पॉइंट तक लेके आएंगे। तो उस तरीके से हम रिपोर्ट राइटिंग नहीं कर सकते। हमको टू द पॉइंट डायरेक्टली हमें बताना होता है। सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ही प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर लैंग्वेज का यूज करें, मतलब जार्गन का यूज अवॉइड करें, मतलब इसका यूज नहीं कर सकते आप। उसके बाद जब तक कि इसकी जरूरत ना हो, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का यूज करें रिपोर्ट जब भी आप लिखे, तो उससे बेसिकली वो समझने में आसानी होगी। फिर ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि एक न्यूट्रल और फैक्चुअल टोन का बेसिकली मेंटेन रखें, यानी कि पर्सनल ओपिनियन उसमें अवॉइड करें। ये नहीं कि आप जो सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं वो लिख दिया आपने, नहीं। जो बेसिकली सारी चीज सही सही क्या है उस चीज के बारे में आप लिखे। अपना पर्सनल ओपिनियन या बायस लैंग्वेज को अवॉइड करें जब तक कि रिपोर्ट में एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात ना हो, चाहे सारी चीजें, मतलब बेसिकली इस चीज को अवॉइड ही करना चाहिए लिसनर जब भी हम लिखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। जैसे कि हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का यूज करें, जैसे कि कहाँ पर हेडिंग की जरूरत है, कहाँ पर सब हेडिंग की जरूरत है, उन सारी चीजों का यूज करें। रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बेसिकली इसको किया जाता है। जैसे कि आपको याद हो, स्कूल में भी जब हम अपने प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा दिखाना होता है तो हम हेडिंग सब हेडिंग्स का यूज करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो उस तरीके से इसमें भी होता है कि लार्ज चंक ऑफ टेक्स्ट को मतलब छोटे छोटे बांट दें क्लियर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में। जैसे कि एक पूरा पैरा लिखने के बजाय उसको हेडिंग सब हेडिंग्स में डिफाइन कर देंगे तो ज्यादा इजी तरीके से समझ में आएगा। इससे क्या होता है, रीडर को क्लियर हो जाता है उसको समझने में। फिर आ जाता है लॉजिकल फ्लो, यानी कि हमारे सेक्शंस को ऑर्गेनाइज करना लॉजिकल ऑर्डर में, और सारे पार्ट्स को नेचुरली तरीके से टेक्स्ट में देखना, नेक्स्ट में कैसे है चीजें। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा प्रेजेंटेशन की बात करें लिसनर्स, तो फिफ्थ पॉइंट डेटा प्रेजेंटेशन में डेटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे आप, तो टेबल एंड चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं। डेटा को इंटरप्रेट करना है, फिर एनालाइज करना है, फिर बताना है कि वो क्या चीज, उसका क्या मतलब है। उसके बाद फिर फिगर और टेबल्स के बारे में लेबल करें, यानी कि जितने टेबल ग्राफ चार्ट यूज कर रहे हैं आप उसकी क्लियर टाइटल होना चाहिए, है ना, जो भी चीजें हैं। तो उसके बाद आता है हमारा बी ऑब्जेक्टिव्स एंड एनालिटिकल। सिक्स पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, यानी कि एविडेंस आप प्रोवाइड करें जब भी आप फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स के बारे में बता रहे हैं तो। और क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली इसमें होनी चाहिए,
यानी कि इंफॉर्मेशन को जब भी आप विश्लेषण करें तो rather than just summarizing it, एनालाइज करें इंफॉर्मेशन को, डायरेक्टली ना समराइज कर ले, तो ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को हाईलाइट करें। तो ये बेसिकली सारी चीजें दी गई हैं। फिर आता है प्रूफ रीड एंड रिवाइज। अब इसका क्या मतलब है? तो इसमें हम एक्यूरेसी चेक करते हैं लिसनर्स की, हम देखें कि सारे फैक्ट्स डेटा सही है कि नहीं सही है, कंसिस्टेंसी डॉक्यूमेंट के थ्रू आउट नहीं है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम क्लैरिटी को एडिट करें, यानी कि रिपोर्ट जो भी फ्लो हो रहा है लॉजिकली उसको देखें और सारे पॉइंट्स को क्लियरली देखें, ग्रामर और स्पेलिंग्स देखें, प्रॉपर ग्रामर यूज हुआ है कि नहीं। फिर आता है हमारा 8 पॉइंट यूज फॉर्मल टोन एंड लैंग्वेज, यानी कि प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करें रिपोर्ट राइटिंग जब भी लिखें, अपना खुद का ओपिनियन ना दें, अपनी खुद की लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज ना डाल दें, मतलब ऐसी लैंग्वेज ना डाल दें कि सामने वाले को पढ़ के अच्छा ना लगे। तो एक बेसिकली आप प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करें, जैसे कि आप देखिएगा जब हम कहाँ पर होते हैं, फॉर्मल जगह पर होते हैं जहाँ पर चीजें आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, तो हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, घर पे किस तरीके से बिहेव करते हैं, उस तरीके से जब भी हम इन सारी चीजों का भी यूज करते हैं तो लिखने के टाइम हमको देखना पड़ता है। फिर उसके बाद क्लियर रेफरेंसिंग, यानी कि सारे रिसोर्सेज को, जो भी सोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली साइट करें ताकि प्लेगरिज्म को अवॉइड किया जा सके, ओरिजिनल ऑथर्स को क्रेडिट मिल सके। फिर आता है हमारा यूज अपेंडिसेस फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अपेंडिसेस का यूज करें अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री डिटेल्स दें जिसमें एक्सटेंसिव डेटा, रॉ सर्वे रिजल्ट, टेक्निकल डिटेल, ये सब चीजें हों। फिर उसके बाद अपेंडिसेस के पास जाए, यानी कि देख रहे रेफरेंस जो भी आपने जिस चीज से भी लिया है वो सारी चीजों को देखें। फिर सेवन हमारा जो 10th पॉइंट आता है लिसनर्स एग्जीक्यूटिव समरी, यानी कि समरी, भाई जाहिर सी बात है की पॉइंट्स है उनका समरी देंगे आप, कंसाइज समरी देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स का आपके रिपोर्ट का, जैसे ऑब्जेक्टिव, मेथड, फाइंडिंग हो गए। रिटन लास्ट, यानी कि इसमें क्या होता है, हम रिपोर्ट की बिगनिंग में बेसिकली देखते हैं कि जो बेसिकली इसमें क्या होता है, ऑल्दो इट अपीयर्स एट द बिगनिंग ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे होते हैं स्टार्टिंग में ही ये सारी चीजें दिखाई जाती है, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव समरी हमें देनी होती है। तो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।